অযোধ্যায় নবনির্মিত রাম মন্দির থেকে 7 কিলোমিটার দূরে ফৈজাবাদ শহর। এই ফৈজাবাদ এখন শহর নামে পরিচিত হলেও একসময় ফৈজাবাদ বলে একটি আলাদা জেলা ছিল। এখন এই নতুন সময়ে অযোধ্যা জেলার একটি শহর ফৈজাবাদ। সেই ফৈজাবাদেরই একটি পুরনো পত্রিকার দফতরে এখন বসে আছি। সেই পত্রিকার সম্পাদক সুমন গুপ্তার সঙ্গে আমরা কথা বলছি। সুমনজি 90 সালে করসেবা আন্দোলনের সময় বাবরি মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন রাম জন্মভূমি বলে যে অংশকে দাবি করা হতো সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 92-এ যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হচ্ছে সেই সময়েও উপস্থিত ছিলেন। তার অভিজ্ঞতা কী রকম? मैंने तो शिलान्यास भी देखा था, कर सेवा भी देखी थी और 6 दिसंबर की घटना भी देखी। और कह सकते हैं कि जब मैं जर्नलिज़्म में आई तो समझिए मेरा जर्नलिज़्म में आना और इस जो राम मंदिर आंदोलन का गति पकड़ना, ये दोनों एक तरीके से लगभग साथ साथ चल रहे थे। तो उसमें ऐसा रहा कि जो 89 का माहौल था तो उसमें लोग नारेबाजी वगैरह करते थे जब वो मुस्लिमों के घरों और दुकानों के पास से निकलते थे, और कोई बोलता नहीं था, अपना चुपचाप लोग चले जाते थे। कभी कोई बोलता भी नहीं था कि ठीक है 2-4 दिन की बात है, चलो ख़त्म करो। तो 89 में इतना पीसफुल चीज़ें हुई कि तमाम नारों और उसके बाद भी कि एक जो है विदेशी मीडिया को कहना पड़ा कि जो है नॉन इवेंट हो गया, तो नॉन इवेंट हो गया। और 90 में ऐसा हुआ कि जब वो सोमनाथ से जो रथ यात्रा चली थी अडवाणी की, जिसे बिहार में लालू यादव ने अडवाणी को गिरफ्तार करके कर दिया था, तो वो यात्रा यूपी में नहीं आ पाई थी। लेकिन जो कॉल थी वो 30 अक्टूबर को अयोध्या चलो की थी और उसी दिन अडवाणी को यहाँ पहुँचना था। तो अडवाणी तो भले ही वहाँ गिरफ्तार हो गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी वजह से समर्थन भी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट भी गिर गई थी, अविश्वास में आ गई थी। लेकिन इसका एक ये था कि चूँकि जो लोग 1990 में आए थे कोई साधारण लोग नहीं थे, वो ट्रेंड लोग थे। ट्रेंड मतलब? ट्रेंड प्रशिक्षित। कहाँ से? जिन लोगों ने कॉल का ऑर्डर किया था। विश्व हिंदू परिषद? विश्व हिंदू परिषद, हाँ। क्योंकि जिस तरीके से लोग पहुँचे कि तमाम बाधाओं को पार करके जो पहुँचे, और ये मैंने उस समय जो डीएम थे उन्होंने एक किताब लिखी। हम लोग तो देखते थे ना कि मुझे नहीं पता था कि चूना लगाने से, मतलब मैं पत्रकारिता में थी, मुझे नहीं पता था कि चूना लगाने से आंसू का प्रभाव कम हो जाता है, आंसू गैस का, टीयर गैस। मुझे नहीं पता था। मुझे आंदोलन के दौरान जब सब लोग चूना पोते हुए बने हुए थे ना, तो मैं समझती थी ये लोग अपने को हनुमान बनाए हुए हैं इसलिए ऐसा बनाए हुए हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं था। वो चूने का उन्होंने लेपन इसलिए कर रखा था कि आंसू गैस का प्रभाव उनके आंखों पे ना पड़े, जिससे वो अपने मूवमेंट को वो कर लें। उन लोगों के पास जो गवर्नमेंट लेवल पे, या आप कह सकते हैं जो डीएम ने जो सर्चेस कराई थी, जो लोग, चूँकि कारसेवकों को आना प्रतिबंधित था, सड़कें खुद गई थी, तो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके पास से नक्शे मिले थे, उनके पास से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जिससे लगा कि वो बहुत ट्रेंड लोग थे। कहाँ के नक्शे मिले थे? मतलब यहाँ पहुँचने के। अच्छा। कि चूँकि रास्ते तो बंद थे, हाँ। तो लोग इधर उधर दूसरे रास्ते से आते थे, और कुछ पुलिस का भी सहयोग था, जो पुलिस उनको कहती थी ठीक है इधर से मत जाइए लेकिन उधर से चले जाइए। तो इस तरीके से वो आए। ये सब बाहर के लोग थे? बाहर के, यहाँ के लोग नहीं थे। यहाँ के लोग तो उनको इतना सपोर्ट सिर्फ उनका था, यहाँ के बहुत कम लोग थे। तो यहाँ के तो लोग बहुत कम थे, लेकिन जो आने वाले थे वो बाहर के लोग थे। सबसे ज़्यादा जब बाहर के लोग आते हैं तभी यहाँ अयोध्या में समस्या होती है। अदरवाइज़ यहाँ तो रोज़मर्रा छोटा सा शहर, कौन कोई किसी को कोई अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसको समस्या पैदा करना है। तो वो लोग आए थे। तो उस समय राम शरण श्रीवास्तव यहाँ के जिलाधिकारी होते थे 1990 में। उन्होंने किताब लिखी, उसमें लिखा कि ये ऐसे ट्रेंड लोग थे कि अगर ये दोबारा आए तो बाबरी मस्जिद को नहीं बचाया जा सकता है। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा था।
जिसमें उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट उन्होंने शासन को भी भेज दी है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 90 में गोली चली थी और बहुत लोग मारे गए थे। हाँ, देखिए 90 में 30 अक्टूबर को भी गोली चली थी और 2 नवंबर को भी गोली चली थी। 30 अक्टूबर को गोली तब चली थी जब लोग बाबरी मस्जिद का जो कैंपस था वहाँ पहुँच गए थे, ऊपर चढ़ भी गए थे। तो एक तो वहाँ चली थी और जब लोग जा रहे थे तो रास्ते में 2-3 जगहों पे चली थी। उसमें शायद मेरे ख्याल है उस दिन 3-4 लोग मारे गए थे। लेकिन जो 2 नवंबर को जो मेन जिसको जो कंट्रोवर्सल फायरिंग की बात आती है बार बार, जिसमें कहते हैं कि खून की नदियां बह गईं और ये हो गया, पूरी नदी लाल हो गई, सरजू लाल हो गए। और वो समझिए कि वो हिंदी अखबारों और बाकी अखबारों ने बहुत ज़्यादा मतलब इतना करके छापा था। इवन दा कि जो कार सेवा समिति, श्री राम कार सेवा समिति ने, उससे हम लोग उनसे स्वामी वामदेव महाराज मेरे ख्याल थे, मुझे जहाँ तक इस समय याद आ रहा है, तो श्री राम कार सेवा समिति जिनके मतलब जिसके माध्यम से कार सेवा चली थी, उन्होंने 2 नवंबर को शाम को मतलब वही 9-10 बजे के आसपास हम लोग ने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने बताया था कि 9 लोग मारे गए हैं और 9 लोगों में से भी उनके पास कोई पहचान की नहीं थी, कि मतलब सभी के नाम वो बता सकने में सक्षम नहीं थे। यद्यपि जो लोग आए थे उसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो मतलब वो उनकी सूची के हिस्से थे। और बाद में जो 86 लोगों की जो सूची दी गई थी, आई थिंक पार्लियामेंट में शायद दी गई थी, कहीं भी किसी भी लेवल पर, अभी समय बहुत एग्जैक्ट नहीं याद है, तो उसमें से भी ये बताया गया था उसी में कि कौन लोग रास्ते में यहाँ मर गए, कौन नदी में गिर के मर गया, कौन कुएं में गिर के मर गया, कोई कहाँ हो गया। तो जो हम लोगों ने छापा था उस समय भी कि 14 लोग, शायद मेरे ख्याल 14 लोग मारे गए थे, 14 लोग 2 नवंबर को। लेकिन चूँकि वो फायरिंग में एक व्यक्ति भी मारा जाए ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हुआ ये था कि फायरिंग ऐसे हुई थी कि 30 अक्टूबर को तो ये लोग चढ़ गए थे, एक साधु ने बस को जो है हाईजैक कर लिया था और वो बस लेकर के वहाँ तक पहुँच गए थे। और जो 2 नवंबर का था तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग, पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो हनुमानगढ़ी और उस तरफ के हिस्से को बांटता है, तो जो परमहंस जी का जो है हनुमानगढ़ी के सामने वाला जो सड़क है, वहाँ पे दिगंबर अखाड़ा के पास में गोलियाँ चली थीं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन का मूव था, वो मूव था कि आज जो है हमें इस पार नहीं आने देना है, क्योंकि इस पार 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अगर वो सड़क पार कर जाएंगे तो वो गलियों के माध्यम से वहाँ पहुँच जाएंगे। और इस वजह से वहाँ पे गोलियाँ चली थीं, क्योंकि वो एजिटेट कर रहे थे। और टीयर गैस सेल भी बहुत चली थी, लेकिन सारे लोग जो है अपने चूना और जो यहाँ के लोगों का सपोर्ट था, अयोध्या के लोगों का, कि ऊपर से बोरे, भीगे हुए बोरे और बाल्टियों से पानी डाला जा रहा था, जिससे टीयर गैस का सेल जो होता था वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता था। और ये सब चीज़ें जो चूँकि जो फोटोग्राफ़र थे नज़दीक तक पहुँचते थे तो उनको ज़्यादा समझ में आया, और कि ये वास्तव में ये कोई वो नहीं है, स्वरूप नहीं है बनाने का, बल्कि ये बचाव का एक माध्यम है। तो कह सकते हैं कि मतलब ट्रेंड लोग थे जो आए थे, वो पर्पजली इस तरीके से आए थे। अगर ऐसा ना होता तो डिमोलिशन भी 92 में नहीं हो सकता, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता इसे। 92 में अब क्या दिखे? 92 में 5 दिसंबर को, चूँकि हम लोग का स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है यहाँ पे, जो फाउंडेशन डे जिसे आप कहते हैं, तो हर साल हम लोग का वो 5 दिसंबर फिक्स डेट होती है। तो 5 दिसंबर के बाद ही दूसरे दिन 6 दिसंबर था, तो 5 दिसंबर को हम लोग अपने कार्यक्रम में लगे थे। 3:30-4 बजे हमारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ था, तो फिर वो हमारी गाड़ी वहाँ पे भेजने के लिए उनको गई थी। तो गाड़ी आने में काफ़ी देर हुआ, तो वहाँ फ़ोन किया कि भाई अभी तक आई नहीं। तो फिर उन्होंने वही 5 शाम को ही विश्व हिंदू परिषद की कारसेवकपुरम में मीटिंग दी, जिसमें ये तय होना था कि कार सेवा कैसे होनी है और कब होनी है। कार सेवा मीन्स कंस्ट्रक्शन होना था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का था कि नहीं, कार सेवा नहीं होने देना है, स्टेटस को मेंटेन करना है। तो उन्होंने एक अपने मुरादाबाद के जिला जज थे तेजशंकर जी, उनको एक ऑब्जर्वर बना करके भेजा था।
तो वो उनका काम ये था कि देखना है कि कंस्ट्रक्शन ना होने देना है। तो वो चबूतरे के पास ही उनका वीडियो कैमरा पूरा जो है लगा हुआ था कि कंस्ट्रक्शन ना होने पाए। और यहाँ कंस्ट्रक्शन कौन के है, वहाँ डिमोलिशन हो गया। तो उनका क्षेत्राधिकार तो डिमोलिशन देखने का था नहीं, उनका क्षेत्राधिकार सिर्फ ये था कि कंस्ट्रक्शन देखना है। तो कंस्ट्रक्शन कोई हुआ नहीं, कंस्ट्रक्शन होना भी नहीं था। तो जब शाम को ही माहौल जो है बदल चुका था, मतलब 6-7 बजे माहौल काफ़ी बदल गया था। खासकर कारसेवकपुरम में उस निर्णय के बाद कि सरजू से जल लाएंगे और जल और बालू ला करके उस चबूतरे को धुलाई पुछाई करेंगे। तो उस समय जो अयोध्या की गलियां थीं वो एकदम उन्माद में आ गई थी। जो कारसेवक लगभग पहले 50-55 हज़ार लोगों की आबादी परिवार के बीच में, और 2 लाख लोग आ जाएंगे तो क्या होगा। मतलब पूरी गलियों में लोग ठसे पड़े थे, आप कह सकते हैं। और मतलब ये हो रहा था क्या हम लोग को इसलिए बार बार बुलाया जाता है कि हम लोग जो यहाँ पानी और बालू ला करके यहाँ वो करेंगे, सफाई पुछाई करने के लिए हम आए हैं। ये लोगों के अंदर ये गुस्सा भी था और इस तरीके से एक उन्माद का माहौल था और बहुत भीड़ थी अयोध्या के अंदर। 5 तारीख को मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। 6 तारीख को सुबह से ही फैज़ाबाद शहर का भी माहौल काफ़ी हाइप था। जगह जगह वो बने थे मतलब लोगों को, जो कारसेवक हैं उनके लिए खिलाने पिलाने के सामान, चंदन और ये सब वो लगाना, टीका लगाना, जय श्री राम बोलना, लोगों की गाड़ियों को रोकना, इस तरीके के चीज़ें हो रही थी सुबह से ही। और जब मैं गई यहाँ से तो उसमें शायद मैं क्या 10:30 के आसपास पहुँची थी। वहाँ कोई आवाज़ नहीं, एकदम जैसे कहते हैं ना कि तूफान के आने के पहले की शांति, उस तरीके की 10:30 से लेकर के 11:15 बजे तक लगभग इसी तरीके की थी। फिर उसके बाद में फिर वो मंच जो था राम कथा कुंज में, उसी के उस पर मीटिंग हो रही थी जिसमें अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती, ये सारे लोग जो उनके बीजेपी वीएचपी आचार्य धर्मेंद्र और कौन कौन, मतलब जितने उस समय लीडर्स हुआ करते थे, विनय कटियार भी। हाँ हाँ, ये सारे लोग मतलब उसी मंच पर जो है इधर के फिर अनाउंस, पूरे पब्लिक एड्रेस सिस्टम पूरे अयोध्या में वर्क कर रहा था। मतलब वहाँ से जो बोलते थे पूरे अयोध्या में सुनाई पड़ता था। तो अब उसमें बार बार जो है जो आ रहा था, अभी अडवाणी जी आ रहे हैं, अभी सिंघल जी आ रहे हैं, अभी फला, मतलब इस तरीके से अनाउंसमेंट हो रहा था। और 11:55 पर ही लोग अशोक सिंघल आए और ठीक जहाँ चबूतरा बना था उसके बगल तक गए और उसी के साथ पीछे से बहुत सारे लोग ऊपर चढ़ गए, बगल से चढ़ गए, आगे से चढ़ गए, लोगों ने तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया पूरा। फिर जो फोटोग्राफर सब एक्टिव हो गए, मैं भी फोटोग्राफर और रिपोर्टिंग दोनों काम करती थी तो मेरा भी फिर मुझे लगा मैं इधर से जो है, फिर उधर से पथराव शुरू हो गया। जब पथराव शुरू हो गया, अंदर की ओर से पथराव शुरू हुआ। कारसेवक कर रहे थे। हाँ, उधर जब पथराव होने लगा तो हम लोग भी इधर उधर थोड़ा अपना स्पेस लेने लगे। तो जो सड़क थी उधर से जो है निकलने की कोशिश करने लगे। उसी समय अटैक हुआ, फर्स्ट अटैक जो है उस समय हुआ। और उस अटैक में जो पहला ये था कि कैमरे छीन लो। आपके ऊपर अटैक हुए थे? हाँ, मेरे ऊपर, कारसेवक? हाँ, मेरे ऊपर भी अटैक हुए थे, दूसरों के ऊपर भी अटैक हुए, ये तो मुझे बाद में पता चला। बगल में ही पुलिस खड़ी थी, मतलब ऐसे ही ईंटे का वो था पूरा लगा हुआ था और उसी पर पुलिस लाइन बना के खड़ी थी। लेकिन अटैक हुआ, पुलिस जरा सा भी नहीं बोली। 26 से आ गई थी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी थी, लेकिन कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने डिप्लॉयमेंट नहीं किया था। तो वो जगह जगह बैरकों में थी अपनी, जहाँ जहाँ उनको ठहराया गया था। कुछ लोग वहीं पे वही पेड़ के नीचे बैठे थे। उन लोगों को कुछ लगा तो वो जो पैरामिलिट्री फोर्स के कुछ लोग थे, उन्होंने डंडा ऐसे जहाँ बैठे थे वहीं से फटकारा और फिर वो दोनों लोग जो मुझको पकड़ के लिए जा रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। फिर बगल में मकान था, मैं उसमें घुस गई। तो दोनों लोग पुरुष थे? हाँ, लड़के थे यंग जनरेशन के और मैं बड़ी तेज कदमों से चल रही थी। लेकिन एक दोराही वहाँ पे एक पानी की टंकी थी, वहीं पे फिर मुझे लोगों ने पकड़ लिया। लगभग 2 दर्जन लोग थे, वहाँ पे अटैक किया। फिर वो थोड़ा सा वो पड़ता था, वीरान सा पड़ता था वहाँ एकदम, मतलब वो जो है मतलब मेरे गले को भी वो कर लिया था, मारने जा रहे थे। तब तक कि 2 लोग
पता नहीं कौन लोग थे, मैं आज तक उनको नहीं जानती, जिन्होंने अपने हाथ को यूं बांधा। वो मैं समझती हूँ शायद किसी गाड़ी के ड्राइवर ही रहे होंगे ये। और यूं हाथ बांध करके जो लोग दौड़े हैं इतनी तेज़ी के साथ कि उन लोगों के हाथ से मैं छटक गई। जब मैं छटक गई तो मैं जहाँ हमने कहा फिर वहाँ जा कर के हम मंदिर में घुस गए, फिर वहाँ शरण, लेकिन काफ़ी बाहर लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए थे। वहाँ पे एक टेलीफोन लाइन थी, किसी तरीके से खैर काफ़ी देर के बाद 2-3 घंटे बाद फिर मेरा जो ड्राइवर था वो बार बार मुझसे कह रहा नहीं अब निकल चलिए, नहीं तो अभी जो है नहीं निकल चलेंगे, तो अभी ये जो भीड़ का आकर्षण उधर की तरफ है ना, ये पूरे इलाके में फैल जाएगी, फिर हम लोग नहीं बचेंगे। सड़कें जो है पूरी एकदम अवरोध, कारसेवकों ने पूरा अवरोध कर दिया था सड़कें कि कोई गाड़ी या वैसे भी नहीं आ सकता था। खैर किसी तरीके से हम लोग उस दिन ऑफिस तक पहुँचे। यहाँ पे ফয়জাবাদ শহরে এখন সন্ধে নামছে, আজানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অযোধ্যা শহরে অনেক মসজিদ, যে মসজিদগুলো এখনও আছে, সেই মসজিদে অনেকগুলো জায়গায় এখন মাইক বাজে না। ফয়জাবাদে আজানের শব্দ এখনও শোনা যাচ্ছে। 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আর বেশি সময় বাকি নেই। ভারতের রাজনৈতিক চরিত্র কি আরও বদলাবে আগামী দিনে? আমাদের নজর থাকবে। ফয়জাবাদ থেকে প্রচেতার সঙ্গে আমি প্রিয়ঙ্কর, আনন্দবাজার অনলাইন।